नानाशास्त्रविचारनेकनिपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधाकृष्णपदारविन्दभजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का स्वागत है आज की अंतिम कक्षा में। तो आज हम 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जिस प्रकार पढ़ा उसका वर्गीकरण हमने किया था पहले, अगर आपको याद होगा तो पहली क्लास में, कि किस प्रकार 1 से 7 तक श्लोक जो है वैदिक साधना भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हमने 7 श्लोक चर्चा किए, तो वैदिक साधना भक्ति थी। और जो 8वां श्लोक है वो रागानुगा साधना भक्ति को प्रेजेंट करता है। और जो 9 से 11 श्लोक हैं वो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह उनका वर्गीकरण था। तो पहले जो श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार 6 वेगों का हमें दमन करना है, उनको सीखना है। दूसरे श्लोक में जो 6 बाधाएं हैं भक्ति के लिए, उनको किस प्रकार हमें टैकल करना है। तीसरे श्लोक में हमने चर्चा किया कि 6 सिद्धांत जो भक्ति के लिए अनुकूल हैं उनको किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं हम। चौथे श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार जो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हैं, अगर वो कार्य हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो हमारे बीच में संबंध प्रेममयी बनते हैं। 5वें श्लोक में हमने देखा कि 3 प्रकार के भक्त कौन कौन से होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम और उत्तम, उनके हमें किस प्रकार संग करना चाहिए। और 6वें श्लोक में हमने देखा था कि किसी व्यक्ति को हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए, बाहरी भौतिक दृष्टि से हमें भक्तों को नहीं देखना चाहिए। अगर देखेंगे तो बहुत अपराध की कैटेगरी में हम आ सकते हैं। और 7वें श्लोक में हमने चर्चा किया हरि नाम के जप के ऊपर कि किस प्रकार हरि नाम में बाधाएं आती हैं। 3 स्तर होते हैं, नाम, अपराध और नामाभास और शुद्ध नाम। तो किस प्रकार हमें शुद्ध नाम की हमेशा इच्छा रखनी चाहिए और इतना अच्छा जप करना चाहिए नामाभास से आगे हमें शुद्ध नाम तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थे वैदिक साधना भक्ति 7वें श्लोक तक। और 8वां श्लोक है रागानुगा साधना भक्ति और 9वां श्लोक है 9वां, 10वां, 11वां भाव और प्रेम भक्ति है। अभी हम चर्चा करेंगे 8वां श्लोक। तो इस श्लोक का शीर्षक हम कह सकते हैं कि भजन सुदृढ़ कैसे करें, डिटर्मिनेशन कैसे लाएं भजन में, भजन किस प्रकार हम अच्छा कर सकते हैं। तो उपदेश सारम है, ये सारे उपदेशों का सार है जो 8वां श्लोक है। तो क्या कहते हैं स्वरूप गोस्वामी, आइए हम देखते हैं। आप बीच मन में इसको मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्यपदेशसारम्। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्यपदेशसारम्। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो ये क्या है, उपदेश सारम, मतलब सभी उपदेशों का यही सार है। सार मतलब एडवाइस, सारे जो एडवाइस हैं
उनका एक सार क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 3 चीज़ों के बारे में। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने रागानुगा साधना भक्ति पढ़ी होगी, रागात्मिका पढ़ा कि रागात्मिक भक्त कौन होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि हमें रागात्मिका भक्तों को पद चिन्हों पर, मतलब ऐसे भक्तों का अनुगमन करना, उसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। तो इसमें किसकी चर्चा आ रही है? रागानुगा साधना भक्ति की चर्चा इसमें आ रही है। तो इस श्लोक में 3 चीजें हैं। पहला है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है कि एक बहुत ही विशिष्ट वातावरण का प्रयोजन करना, दिनचर्या है ना, कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब जिसमें हम भक्ति कर पाए, ऐसा क्रिएट करना, जिसको बोलते हैं अनुष्ठान। और दूसरा है अध्ययन, मतलब मास्टरी अंदर मास्टर है ना, पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त करना। और तीसरा अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है कि दुर्गुणों को निकालना और सद्गुणों को स्वीकार करना है, बिल्कुल अपने लक्ष्य के ओरिएंटेड रहना और उसी के प्रति हमें प्रयास करना है ना, और पुश करते रहना, कहाँ जाना है, अभी कहाँ हूँ, उससे आगे हमें आपको पुश करते रहना है। तो 3 चीजें होती हैं, अनुष्ठान, अध्ययन और अनुसंधान। तो इस श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि कैसे क्या चीज करनी है ना। जिस प्रकार मान लो कि आप तबला सीखना चाहते हो तो आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो पहला है अनुसंधान। अनुसंधान मतलब तन्नाम रूप चरिताद सुकीर्तनानु, मतलब क्या करना है? इनके संपर्क में आना है, इनके संपर्क में आना है। ये हमेशा पुश करते रहेंगे आपको। किन चीजों के संपर्क में आना है आपको? तन्नाम रूप चरित्र है ना, भगवान के श्रवण कीर्तन की लीलाएं है ना, नाम के संपर्क में, रूप लीलाओं के संपर्क में भगवान के आना है। तो ये हो गया अनुसंधान। और स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, स्मरण में रट हो जाओ है ना, स्मरण करना है इन सब चीजों का, जिह्वा को फिर मन को, पहले जिह्वा को लगाना है फिर उसको मन को लगाना है। तो ये क्या है? अनुसंधान है। ये क्रिया हमको करनी है, पुश करना है अपने आप को। फिर अनुष्ठान। अनुष्ठान है तिष्ठन व्रजे, ऐसा वातावरण व्रज के जैसा, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए हमारी? बिल्कुल वातावरण होना चाहिए ईर्ष्या द्वेष रहित, पूरे 24 घंटे में कृष्ण का स्मरण कर पाए, तो यह अनुष्ठान। और तीसरा है अध्ययन। अध्ययन में तद अनुरागी जनानुगामी, क्या करना है हमें? जिनको अनुराग हो चुका है, जो रागात्मिका भक्त हैं, तो जिनको अनुराग ऑलरेडी हो चुका है, उनके अनुगामी बनो। कालम नए दखिल प्रदेश सारम, यही सार है। इसलिए इस पुस्तक की रचना की गई है कि अल्टीमेटली कंक्लूजन कहाँ है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। पूरे जो हमने श्लोक पढ़े उन सब 7 श्लोकों का सार क्या है? ये है जो आज हम पढ़ रहे हैं कि हमें ये करना है। अल्टीमेटली हमें रागानुगा साधना भक्ति तक पहुँचना है। तो ये कौन से स्तर पर पालन करने हैं इसको? हमें आसक्ति के स्तर पर। तो ये जो श्लोक है, हमें ऐसे भक्तों का अनुसरण कब करना है? जब पहले 7 श्लोकों में हमने महारत हासिल कर ली है, 7 श्लोकों को हमने जीत लिया है, अपने जीवन में अप्लाई कर लिया है, उसके बाद इस 8वें श्लोक के द्वारा अपने रागानुगा स्तर पर ऐसे भक्तों का तदानुगामी, उनके अनुगामी हमें बनना है ना। तो पहले 3 श्लोक क्या दर्शाते हैं? जो भक्त के अंदर श्रद्धा है वो इन 3 उपदेशों का पालन करने के लिए प्रयास करेगा। जिस व्यक्ति के भक्ति में हृदय में श्रद्धा है वो क्या करेगा? जो 3 उपदेश है, पहले 6 वीक कंट्रोल करना, 6 चीजों को त्यागना, 6 चीजों को स्वीकार करना, क्या करेगा भक्त? इनका उपदेशों को निश्चित रूप से पालन करने का प्रयास करेगा। और नेक्स्ट 3 श्लोक जो है 4, 5, 6 वो साधु संघ के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार हम साधु संघ करना चाहिए, किस प्रकार भक्तों के साथ डीलिंग करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के साधु होते हैं, किस प्रकार का आदर देना है उनको, किसका संग करना है, क्या प्राप्त करना है, वो हमें अगले 3 श्लोक दिखाते हैं, 4 से 6 श्लोक। देन 7 श्लोक भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि स्तर तक लेके जाता है। तो 7वें श्लोक में क्या करेंगे? भजन क्रिया करेंगे जिससे अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा रुचि के स्तर तक हम आ पाएंगे। 8वां श्लोक आसक्ति के स्तर पर, तो हमें ऐसा कार्य करना है। फिर 9 से 11वां श्लोक भाव प्रेम, इस शास्त्रों के भक्तों का, इस तरह के भक्तों का वर्णन इसमें होगा। सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब उस स्तर पे इनको हम अपनाएंगे। सारे उपदेशों का सार क्या है?
वाचो वेगम मनसा क्रोधम, किसके लिए? आज जो हम कर रहे हैं वो सारे वेगों का हमें क्यों करना था? कि अपने मन को हम भगवान कृष्ण में लगा पाए। तो ये उपदेश सारा है ना। तो मास्टरी अंडर मास्टर, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना, पुश देना, जिस स्तर पर है उसको हमें उससे ऊपर उठना है। तो ये 3 चीजें हैं जो करेंगी आसानी से भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। तो ये 3 चीजें जो भी करेगा व्यक्ति वो भगवत धाम को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आज के श्लोक में चर्चा का केंद्र है मन। मन ही समस्या का कारण है ना। भगवान गीता में कहते हैं मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है और मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है। तो मन को प्रशिक्षण देना है। क्यों देना है? नहीं देंगे तो क्या होगा? कैसे देना है? तो इसका विवरण तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मन को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता क्यों देना है, उसके बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। पढ़िए पहला तात्पर्य, चूंकि मनुष्य का मन, हरे कृष्ण, चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतः उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम सज्जन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। आगे पढ़िए। हाँ पढ़िए। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हित का नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। अतः श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी मन के बारे में बता रहे हैं कि क्यों मन को ट्रेन करना आवश्यक है ना। ट्रेनिंग वंस माइंड टू बिकम वंस फ्रेंड है। हमें मन को इस प्रकार ट्रेंड करना है कि वो हमारा मित्र बन सके, है ना। क्योंकि जो मन है हमारा, जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, जो इम्प्रेशंस हैं, उनका क्या है, एक स्टोर हाउस है। जितने भी हम जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, उनका इम्प्रेशन हमारे मन पर पड़ता है। और केवल वो इस जीवन का नहीं है, मिलियंस ऑफ लाइफ, है ना, बहुत सारे करोड़ों अरबों जीवन का, लाइफ टाइम्स का विचार हमारे मन में है। ऐसा बताया गया विज्ञान के द्वारा कि एक दिन में हमारे पास कम से कम 40 से 50 हजार विचार मन में आते हैं। एक दिन में कितने? 40 से 50 हजार विचार एक दिन में हमारे मन में आते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है, इस मन को मित्र बनाना है। मित्र मतलब हमारे हिसाब से चलेगा। अभी हम मन के गुलाम हैं, मित्र बनाना है। तो कभी कभी हम देखते हैं सपने में हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमने जीवन में कभी देखी नहीं, तो उनका भी अनुभव होता है कि तो वो कहाँ से अनुभव आ रहा है? हमारे जो पिछले जन्म में, अनेक जन्मों में जो कार्य किए हैं, उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे सपनों के में आता है। कई बार में देखते हैं ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कैसे सपना आ गया, है ना। लेकिन हमारे पुराने जन्मों का वो एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, तो वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में हमारे उसमें सपने में वो आता है। तो सोचो अगर मृत्यु के समय भी अगर ऐसे ही उल्टे सीधे विचार आ गए, है ना, और गलत बात को हम पकड़कर मन बैठ गए कि तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर उसी योनि में, उसी शरीर में हमें जाना पड़ेगा। अगर यही विचार जो भी हमारे मन में आ रहे हैं, कभी कभी यही विचार हमारे मरते समय, मृत्यु के समय में यही विचार आ गए, तो क्या होगा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि जैसा जैसा हम यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम, कि जिस प्रकार का भाव हमारे मन में आएगा वैसा हमारा शरीर हो जाएगा। तो कितना रिस्की है ना।
अगर सोचो, अगर आपके मृत्यु का समय अभी आने वाला है तो कैसे मन में विचार आएंगे हमारे, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो इसीलिए हमें अपने मन को ट्रेंड करना है, प्रशिक्षित करना है। किस प्रकार कि ये मृत्यु के समय कोई और विचार ना लाए, केवल क्या लाए, केवल कृष्ण का विचार लाए, कि हम कृष्ण के स्मरण कर पाए। इस प्रकार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मन को देना है कि मृत्यु के समय केवल कृष्ण का विचार आए और कोई विचार ना आए। सो हमें पता होना चाहिए कि मन कैसे कार्य कर सकता है, मन की जो स्थिति है वो हमको पता होना चाहिए कि किस प्रकार उसको हम, जिस प्रकार सर्कस, आप लोगों ने सर्कस देखा है, सर्कस देखा होगा, तो सर्कस में क्या है कि शेर को बिल्कुल पालतू बना देते हैं, वैसे ही मन को हमें पालतू बनाना है, शेर को भी ट्रेन कर लेते हैं वो, तो उसी प्रकार मन को हमें पालतू बनाना है, उसका एक प्रशिक्षण करना होता है ना। वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाघ को भी खाने को नहीं देते, है ना। क्या करते हैं, शेर को पहले बहुत सारे दिनों तक खाने को नहीं देते, पिंजरे में बंद रखते हैं, और जब वो बिल्कुल भूखा भूखा क्या है, उसकी शक्ति चली जाती है, उसके अंदर शक्ति रहती नहीं है, उसके बाद मांस का थोड़ा टुकड़ा डालते हैं, एक हाथ में चाबुक रहता है ट्रेनिंग करने के लिए उसको, एक हाथ में मांस का टुकड़ा, है ना, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, उससे ट्रेनिंग करता है कि पहले यहाँ पर आओ तब खिलाएंगे। तो पहले शक्तिहीन कर दिया उसको और उसके बाद उसको ट्रेन किया जा रहा है। तो शेर, बाघ, चीते को भी प्रशिक्षण मिलता है, उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो ऐसी हरकतें करते हैं कि बाघ आग से कूद रहा है ना, एक हाथी को एक पैर से स्टूल पर खड़ा हुआ, कैसे ट्रेनिंग, है ना, इतनी भयंकर ट्रेनिंग दी जाती है कि वैसे कार्य वो करते हैं। तो मन भी हमारा क्या है, जंगली जानवर की तरह है, जो मन है हमारा किस प्रकार है, जंगली जानवर की तरह है, और ऐसा व्यवहार ये करता है कभी कभी। तो प्रशिक्षण करें, अच्छा व्यवहार करेगा, तो इसकी हम ट्रेनिंग देंगे तो क्या करेगा, ये अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर नहीं ट्रेनिंग देंगे इसको तो ये हमेशा जानवर ही बना रहेगा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमने कृष्ण भावना में का बनाया है, इसको बनाया, उसका पर्पज यही है ना, कि इज टू ट्रेन आवर माइंड, है ना। प्रभुपाद जी हर जगह अपने पर्पस को लगा देते हैं कि इस्कॉन की स्थापना किस लिए, इसीलिए हुई है। तो यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद हमने इस्कॉन की स्थापना किस लिए की, कि ट्रेन आवर माइंड टू बी एंगेज ऑलवेज इन कृष्ण बिजनेस, कृष्ण की सेवा में हमेशा लगा रहे। तो एक माता जी जापान में थी और बहुत वृद्ध होने के बाद उनकी सारी स्मृति खो गई, है ना। वो कुछ याद नहीं है उनको, उनके माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, घर वाले कौन है, कुछ चीज़ उनको याद नहीं थी, सब कुछ खो बैठी। बस एक चीज़ याद थी, क्या, हरे कृष्ण। कुछ भी बोलो हरे कृष्ण बोलती थी, नाम क्या है, हरे कृष्ण, कहाँ से आए हो, हरे कृष्ण, कौन लेटे हुए, हरे कृष्ण, है ना। तो कुछ भी बोलो उनके मुंह से निकलता था हरे कृष्ण की। सो इस प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए हमारे मन को कि सब कुछ भूल जाए अपने जीवन से, हम अपना पता, अता, पिता सब कुछ भूल जाएं, लेकिन एक ही चीज याद रहे हमको, भगवान का नाम है। इस प्रकार हमें ट्रेन, अपने मन को ट्रेन करना है ना। तो जब इस प्रकार की ट्रेनिंग हम करेंगे मन को, तो संभावना है कि मृत्यु के समय हम भगवान का नाम हम याद कर पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए कि कैसे बारंबार कृष्ण का स्मरण करूं। कोई कहे कि कोई बात नहीं, भोग करते हैं, भगवान ने अंत काल में बोला है ना, अंत काल में भगवान का स्मरण करना है, तो पूरे जीवन क्या करेंगे, भोग करेंगे, तृप्ति करेंगे, मौज करेंगे, और अंत में क्या करेंगे, पिस्तौल लेंगे, रखेंगे कनपट्टी पे और बोलेंगे हरे कृष्णा। तो अंत समय में भगवान को याद कर लिया, है ना। ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, सदा तद भाव भावितः, कि वही भावना रहती है जो जीवन भर रही है ना। कौन सी भावना आएगी मृत्यु के समय में, जो आपने जीवन भर किया है वही भावना आपके अंत समय में आएगी। तो इसीलिए अपने मन को हमें ट्रेन करना है कि अगला शरीर मिलेगा जैसे विचार आएंगे, और वो विचार कैसे आएंगे, जैसे हमने मन में जीवन भर विचार किए, ऐसा अंत समय विचार आएगा। तो इसीलिए हमें मन को ट्रेन करना आवश्यक है कि अगला जन्म अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें मन की ट्रेनिंग आवश्यक है। तो अब कैसे करना है, उसका वर्णन यहाँ पर शुरू होगा, है ना। उसमें 3 है, कहाँ रहना है, अनुकूल वातावरण, कौन सी पद्धति, कैसी सेवा देनी है। तो इस तरह का वर्णन जो है प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं। आगे पढ़िए। इस प्रकार जीव को, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार
जीव को कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी आगे भी सलाह देते हैं, तिष्ठन् ब्रजे। मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि के किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि या वृंदावन की भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब कोई वृंदावन को अपना आवास बनाए तो उसे किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को केवल कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सदैव सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.294 में की है। कृष्णम स्मरण जन चास्य पृष्ठम निज समीहितम तत्कथा रथचसो पुर्यदंसो ब्रजे सदा। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य धाम में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जन चांद से पृष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर उनके नित्य पथ निर्देशन में प्रविष्ट होकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्कट इच्छा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे पर हरे कृष्ण। सो अब कोई सोच सकता है कि प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वृंदावन जाना चाहिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो हम कहेंगे सब कुछ छोड़ के वृंदावन जाओ। ऐसे भक्ति है, ऐसा भक्त है जिसे फॉलो करना है ना? ऐसा भक्त है कहाँ, पहली बात तो, है ना? तो 2 प्रश्न है, क्या वृंदावन जाना है? दूसरा, ऐसे भक्त हैं कहाँ जो निरंतर कृष्ण के स्मरण करें तो मेरे से करा सकते हैं? तो यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या हमें वृंदावन जाना चाहिए? जी जब जरूरी नहीं है, बोलिए। जरूरी नहीं है गुरु जी, यहाँ पे रह के भी आप भक्ति कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और फिर नियमों का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर श्री प्रभुपाद ने कृपावश इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की है, और वो क्या है, वो अभिन्न है भगवान के धाम से, है ना? जहाँ पर भगवान का कीर्तन होता है भगवान वहाँ रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं भगवान घर है, धाम है। तो जिस इस्कॉन के मंदिर में भगवान की सेवा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, वहाँ भगवान रहते हैं, वो भगवान का ही धाम है, वो भगवान के धाम से अभिन्न है। एम्बेसी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? आध्यात्मिक जगत की वो एम्बेसी है। तो यहाँ पर आने से पता चलता है कि वहाँ कैसे लोग होंगे, है ना? आध्यात्मिक जगत में कैसे लोग होते होंगे, वो हम इस्कॉन मंदिरों में भक्तों के व्यवहार से कभी कभी देख सकते हैं, शुद्ध भक्तों के व्यवहार से। तो या तो मंदिर के निकट रहना है या मंदिर के एक्टिविटीज को अपने हृदय में लाना है। या तो मंदिर के निकट रहें तो हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए मंदिर की, या फिर जो मंदिर के कार्यकलाप है उसको अपने हृदय में रखें और घर पर ही सारे कार्यकलापों करें। तो दोनों धाम में रहने के समान ही है। दूसरा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम फॉलो कर पाए? जो यहाँ पर बात आ रही है कि हमें ऐसे व्यक्ति को देखना है जिसको हम फॉलो कर पाए। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? हाँ है। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री प्रभुपाद हैं, उनको हमें फॉलो करना है। तो 4 चीजों को समझना है हमको। फॉलो करना मतलब 4 चीजों को समझना, मतलब उनका जीवन चरित्र, उनके जीवन चरित्र से, उनके उदाहरण से सीखना है कि वो कैसे कर पा रहे हैं, हमें भी ऐसे करना है, उनके एग्जाम्पल से सीखना है। और दूसरा है उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनके जो आदेश हैं, टीचिंग्स हैं, उनसे सीखना है, उनको फॉलो करना है अपने जीवन में। और तीसरा चौथा है उनका मूड एंड मिशन, है ना? उनकी मूड क्या है, भावना क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है, लक्ष्य क्या है उनका। तो ये 4 चीजें हमें अपनानी चाहिए। इसे कहते हैं तद अनुरागी जनानुगामी। तो ऐसे भक्तों को पालन करना, फॉलो करने का मतलब क्या है कि उनके जीवन चरित्र को उतारना अपने जीवन में, उनकी टीचिंग्स को, उनके मूड एंड मिशन को लेके चलना। तब हम किसी कह सकते हैं कि हम उनके अनुगामी हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जब हम जीवन में आगे जाएंगे तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आगे आगे इन पदों से गुजरेंगे, आगे इस तरह पर गुजरेंगे, तो कृष्ण हमारे लिए विशेष आयोजन करेंगे जिससे कृष्ण स्मरण हमारा बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयान्ति ते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, सतोगुण में आओ, आगे अपने आप ये सारी चीजें रिवील होंगी। आपको अगर ध्यान हो तो ये हमने आमुख में, जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था पहले आमुख में, उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि
आगे क्या करना है ये अपने आप रिवील होगा। हमें क्या करना है, सत्व को डेवलप करना है, पहले इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। तो अभी जो है वो अच्छे से करना चाहिए हमको, जो हम साधना भक्ति करें उनको अच्छे से करना है, आगे का जो मार्ग है अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसा समय जब आएगा, आसक्ति स्तर पर है तो अनुरागी जन अच्छे लगने लगते हैं, जिनके अनुगामी में बनना है वो अच्छे लगने लगेंगे। ये सब चित्त शुद्धि होती है, स्वरूप प्रकट होने लगता है ना। लाइक कोई वात्सल्य में सेवा कर रहा है आधम जगत में, कोई दास में, कोई साख्य में, तो चित्त शुद्धि के बाद उन भक्तों के प्रति आकर्षण उत्पन्न स्वाभाविक होगा। उस रस में सेवा करने का हमें आनंद आएगा, मन करेगा। तो ये कब होता है, आसक्ति के स्तर पर होगा। अभी हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते किसका हमें तदगामी बनना है, किसका अनुगामी बनना है हमको। अभी पहले क्या करना है, हमें साधना भक्ति करनी, वैदिक साधना भक्ति, उसके बाद रागानुगा भक्ति आएगी हमारी आसक्ति के स्तर पर। तो हमारा बिजनेस क्या है, टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस। द वे टू डेवलप द लव ऑफ द गोपीज फॉर कृष्णा इज टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस प्रकार अगर आप गोपीज का प्रेम अपने कृष्ण, जो गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वो आप डेवलप करना चाहते हो, तो क्या करना है हमें भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे विश्व में प्रचार करना चाहिए। तो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी कहने का तात्पर्य है। आगे पढ़िए 88 पेज नंबर, पुनः श्री रूप गोस्वामी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। पुनः शील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में कहते हैं, सेवा साधव रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोका सारतः। व्रज के दिव्य क्षेत्र व्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों किसी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्था में लागू होती है, जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन इकाई है, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन। ये हमें कब करना है, किसी संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करना है। तो एक बार इस्कॉन में एक कंट्रोवर्सी हुई कि श्री प्रभुपाद के गुरु भाई है ना, तो श्री प्रभुपाद तो पूछते हुए हैं बहुत, तुम्हें ज्ञान नहीं दिया बिकॉज ऑफ हिप्पीज, है ना। कई बार है ना, जो श्री प्रभुपाद के गुरु भाई थे, जो इस्कॉन के जो शिष्य हैं, तो उनसे मिलते थे और उनको बोलते थे कि तुम्हें, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्यों से लोग मिलते थे और उनको बोलते थे कि तुम्हें ज्ञान नहीं दिया, है ना। प्रभुपाद जी तो बहुत पहुंचे हुए हैं लेकिन आपको पूरा ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि आप हिप्पी हो, है ना। इसी वजह से आपको बेसिक ज्ञान दिया है। क्या बेसिक ज्ञान है, कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। और हम क्या करेंगे, आपको सिद्ध प्रणाली से मंत्र देंगे जो जिससे आपको स्वरूप सिद्धि हो चुकी है ना, आपको स्वरूप सिद्धि हो जाएगी उससे। तो वो देख के बताएंगे आप कौन है आध्यात्मिक जगत में। तो आप ये प्रणाली लो, हम ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएंगे आपको, वो आपको ये मंत्र देगा। तो आपका नाम, वस्त्र, क्रियाकलाप, सेवा, बॉस, स्वभाव, एक्सेट्रा बताएंगे। हमने डिटेल में जाना था इसको, तो इसको पालन करना है और जो चीज़ें बताएंगे उसको प्रैक्टिस करना है। आध्यात्मिक जगत में भी आपका वही स्वरूप है। इससे प्रॉब्लम क्या है, बता दिया, मोर हो, बंदर हो, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है हमको, क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं हो हमारा। सो वृंदावन में बहुत बाबा होते हैं, अलग अलग प्रकार के डेविएशन को पालन करवाते हैं। वृंदावन क्या है, 100% डिवोशन है और 100% डेविएशन भी वहाँ पर मिलेगी आपको। तो इसीलिए हमें जो कोई भी कार्य करना है प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करना है, गुरु की गाइडेंस में करना है। किसी ऐसे चक्करों में नहीं फंसना है कि तो तुम्हारा स्वरूप बताते हैं, आओ दीक्षा देते हैं, ये सब इन चक्करों में नहीं फंसना है। हमें प्रभुपाद जी में फेथ करना है, विश्वास रखना है और उनकी गाइडेंस में ही हमेशा रहना है। तो ये सिलेबस में है लेकिन बाद में आएगा, है ना। सिलेबस में है हमारे रागात्मिका, रागानुगा भक्ति, लेकिन बाद में आएगा, अभी नहीं है। तो ऐसा विषय है। सो कई भक्त इस्कॉन के उन बाबा जी को ज्वाइन कर लिए राधा कुंड में। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया और बाद में पता चला कि उनका स्तर
है ना, स्त्री से संबंध है उनके, और कुछ नशा भी करते हैं। तो इन भक्तों की आंखें खुली, ना घर का ना घाट का, वापस इस्कॉन में आ गए। ऐसा कई बार लोग नहीं आ पाते हैं, वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो उनको लगता है कि इस्कॉन में हमें प्रभुपाद ने जो अल्टीमेट है गुह्य ज्ञान नहीं दिया, ऊपरी तौर पर दिया है, केवल सेवा करो सेवा करो, लेकिन एक बहुत गुह्यतम ज्ञान जो राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना, वो सब नहीं बताया प्रभुपाद ने। तो सब बताया है, हमारा स्तर नहीं है, आगे स्तर आएगा तो सब पता होगा हमको। इतना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी करेंगे, भागेंगे, शॉर्टकट करेंगे तो ठोकर खा के गिरेंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही हमें आगे चलना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि व्हाट्स अवर सिद्ध प्रणाली मंत्र। हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमान न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये 4 गुणों का विकास करना है हमको। ये प्रणाली है जिससे हम सिद्ध बन सकते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमान न मान देना और कीर्तनीय सदा हरि। तो ये 4 गुणों का हमें अपने अंदर विकास करना है। सो इन चरणों का पालन करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि श्री प्रभुपाद ने सब कुछ नहीं दिया, है ना, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वो दे रहे हैं, बट समझ नहीं आता बिकॉज ऑफ स्तर। हमारा उतना स्तर नहीं है ना, हमारा उतना स्तर नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएं। लेकिन प्रभुपाद जी हर चीज़ दे रहे हैं, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, रागानुभक्ति, सब स्तर पर हमें क्या करना है सब बता रहे हैं। लेकिन वो स्तर नहीं है, हमें समझ नहीं पाएगा, है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हमारा मन बंदर के समान है, और हमें वो दे दिया जाए मंत्र, है ना, उसका भाव प्रेम का, है ना, उस स्तर की एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे, हमें सब काल्पनिक लगेगा। तो क्या जो श्री प्रभुपाद हैं वो सिद्ध पुरुष नहीं थे? थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे प्रभु जी, बिल्कुल थे। तो कैसे पता चलेगा कि श्री प्रभुपाद सिद्ध पुरुष थे? क्योंकि जो उन्होंने भगवान के लिए सेवाएं करी वो कोई और कर ही नहीं सकता है। जिस जगत ना भूतो ना भक्ति। सो जो प्रभुपाद ने किया, है ना, जो उनका चरित्र है वो साधारण पुरुष का नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो बद्ध जीवों को भक्त बना सकता है वो सिद्ध पुरुष है ना। जो बद्ध जीवों को भक्त बना सकता है वो सिद्ध पुरुष है। और चैतन्य मंगल में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मोर सेनापति, मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद भी क्या है, सिद्ध पुरुष हैं। सो कभी लगता है कि मेरे शिक्षा गुरु ज्यादा ज्ञान नहीं देते, है ना, बिकॉज हमारा साधना का स्तर अभी उतना नहीं है, उसी के अनुसार प्रेरणा देते हैं। तो हमें ज्यादा जल्दबाजी करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। एक बार मुझे एक भक्त मिले मंदिर में, तो वो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे भक्ति शास्त्री क्लास के बाद, ऑफलाइन क्लास चल रही थी। तो कह रहे प्रभु जी कि मुझे ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता कि मैं मतलब जैसे जितना मेरा स्तर बढ़ रहा है उतना मेरे जो गुरुज हैं, शिक्षा गुरु, उनका स्तर इतना बढ़ रहा है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हो सकता है आपको इस मंदिर में कोई ना भक्त मिल रहा हो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन हो सकता है पूरे दिल्ली में कोई भक्त होगा, एक भक्त होगा जो आपको गाइडेंस दे पाए, या पूरी दिल्ली में ना होके पूरे इंडिया में तो कोई ऐसा भक्त होगा ना जिससे आप इंस्पिरेशन ले पाओ, प्रेरणा ले पाओ। अगर उनसे भी नहीं ले पा रहे तो पूरे विश्व में तो कोई भक्त होगा जिससे, एक भक्त जिससे आप इंस्पिरेशन ले पाओ। अगर पूरे विश्व में भी नहीं है कोई, तो प्रभुपाद तो है कम से कम जिनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। प्रभुपाद से आगे तो नहीं पहुंचे अभी हम। तो कभी कभी हमारे मन में ऐसा आता है कि मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, है ना, कि अब जो मेरे काउंसलर हैं या जो शिक्षा गुरु हैं वो, उनको उतना ज्ञान नहीं है, मैं आगे बढ़ गया हूँ। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। हम कभी भी इतने स्तर पर नहीं पहुंचेंगे कि इस्कॉन में हमें गाइड करने के लिए कोई व्यक्ति ना हो। तो इतना स्तर हमारा कभी नहीं आएगा। तो गलतफहमी में नहीं रहना हमको। तो हमेशा क्या हमें गाइडेंस में ही रहना है, मार्गदर्शन में रहना है। ये यहाँ पर लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हमें मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर ही उनके पद चिन्ह पर चलना चाहिए, इसका हमें पालन करना चाहिए। आगे पढ़िए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका है अब यहाँ पे इसके आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है।
जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है, उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात भगवान श्री कृष्ण तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम देखते हैं कि भक्तों के आश्रय में रहना कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई स्तर नहीं है साधना सिद्ध अवस्था का कि मैं कर लूंगा, अब किसी भक्ति में जरूरत नहीं है। तो हम किसी भी स्तर पर पहुंच जाएंगे, इवन भाव के स्तर पर ही पहुंच जाएंगे, तो भी हमें भक्तों की संख्या आवश्यकता है ना। भाव के स्तर पर भी हम देखते हैं जो भरत महाराज, उनका फॉल डाउन हो गया। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ, अब मुझे किसी भक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। आध्यात्मिक जगत में भी है ना, हमें किसी के अनुगत रहकर सेवा करनी है। हम वहाँ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, हम वहाँ भी फ्री नहीं है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भक्त के अनुगत रहकर ही सेवा करेंगे, इवन आध्यात्मिक जगत में भी। इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब हमें यहाँ पर मंदिर में कोई सेवा दी जाती है तो क्या कैसे दी जाती है, किसी भक्त के अंडर में दी जाती है। वो आपके अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, वो बताता है वो कैसे सेवा करनी है। उसके अंदर में रहकर सेवा कर रहे हो, हमें लगता है कहाँ फंस गए यार, ये फिर से वही सर्वेंट दास बना दिया, मुझे तो बॉस बनना है। तो आध्यात्मिक जगत में भी यही स्वरूप है सेवा करने का। वहां पर भी ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ है भगवान की सेवा कर ली, नहीं, वहां पर भी आपको भक्तों के गाइडेंस में ही सेवा करनी पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंटली कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। तो वही ट्रेनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं इस्कॉन में आके, भक्तों के गाइडेंस में रहकर सेवा करना भगवान की, और वहां पर भी आके हमें वही करना है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चल रही है कि वहां पर हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर पाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो हमेशा हम अंडर गाइडेंस ही रहेंगे। श्रवण कीर्तन स्मरण है ना, जिस पर भक्तिनाथ महाराज का स्ट्रेस दे रहे हैं। तो यही प्रैक्टिस है, जितना हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे उतना ही हमारी चेतना का शुद्धिकरण होगा, उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू होता है, स्मरण। स्तर क्या क्या है उसके और कैसे स्थित होना है, उसके बारे में भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर बताते हैं। पढ़िए आगे। नवदीक्षित अवस्था में। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण गुरु। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप, गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वरण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरणावस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है: स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है, और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थित हो जाता है तो अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन धर्म को भलीभांति तथा पूर्णता समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पर 2 स्तर स्मरण के बताए जा रहे हैं, एक है श्रवण दशा, एक है वरण दशा, है ना। और श्रवण दशा में क्या होता है, थोड़ा जबरदस्ती करनी पड़ती है मन को, है ना, कथा में बैठाना पड़ता है, मन तंग करता है ना। अच्छा कथा कीर्तन हम सुन रहे हैं, मन लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या भूख लगाई, नींद आ रही है, थकान हो रही है, तो मन परेशान करने लगता है। जब में नींद आ रही है, दूसरे कार्य में भी एक्सपेरिमेंट, तुरंत नींद गायब हो जाती है ना। जैसे जब में नींद आ रही है, लेकिन जब से बाहर निकलेंगे, दूसरा कोई कार्य करेंगे, सारी नींद भाग जाएगी। तो जंगली जानवरों की तरह इसको ट्रेनिंग करनी होती है। तो ये होती है श्रवण दशा, जबरदस्ती मन को लगा रहे हैं।
और दूसरा है वरण दशा। जब हम बार बार करते हैं उसी कार्य को तो अच्छा लगने लगता है, चीज स्वीकार कर लिया अब हमने। सो हमें देखना है कि हम कौन सी दशा में हैं। कथा कीर्तन में होना चाहिए और करो, है ना। तो हमारे श्रवण दशा मतलब जबरदस्ती बैठे हुए हैं, वरण दशा मतलब मन लग रहा है उसमें, अच्छा लग रहा है हमको, तो कौन सी दशा में देखना चाहिए। और तीसरा है स्मरण दशा। और स्मरण दशा में क्या है, 5 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है कौन सी, स्मृति की। स्मृति का अर्थ है एक, जैसे मान लो कि जब क्लास होती है हमारी और पूरी क्लास कंप्लीट करने के बाद अगर हमसे पूछा जाए क्लास में क्या बताया था बताओ, हम दांत दिखाते ही क्या बताया था पता नहीं, कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, है ना। कुछ पॉइंट्स हमें पता रखना होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स हमें क्लास के टाइम बनाने चाहिए। तो क्या बताया कि हाउ टू ट्रेन, वाई टू ट्रेन माइंड, इतना भी बोला तो भी स्मृति है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो कुछ ना कुछ हमें याद रहना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो बेकार है, थोड़ा सा भी याद है, थोड़ा बहुत स्मृति हमारे अंदर है, तो ये स्मृति अवस्था। दूसरा है धारणा, किसी विशिष्ट को मतलब पकड़ के रखते हैं, है ना। जो सुना इसमें से कितना पकड़ के रखना है, मान लो 10%, 20%, है ना। तो विशिष्ट को पकड़ के रखा हमने, तो उसको तो धारणा, मतलब कुछ ज्यादा याद है हमको इसमें से। जैसे मान लो कि भगवान के चरणों का वर्णन कहाँ कहाँ पर हुआ भागवतम में, तो उन कुछ लोगों को सबको याद रखना, तो धारणा। तीसरा अवस्था है ध्यान, नाम के गुण इत्यादि पर कंसंट्रेट करना, ज्यादा समय तक तल्लीन होना भगवान के नाम में। भगवान के दर्शन कितनी देर कर सकते हैं, है ना। हम तो थोड़ी देर जाते हैं दर्शन करने, गायब रहते हैं, तो कितनी देर दर्शन कर सकते हैं हम, ध्यान कितने लगा रहे हैं, है ना। गोपियां जो है वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं, क्यों कोसती हैं कि आपने पलकें क्यों बनाई, तो जितनी देर पलकें झपकती हैं उतनी देर हमें भगवान का दर्शन हमें नहीं होता है। तो पलकें ना होती तो क्या है, हम निरंतर भगवान का दर्शन करते होते, और हम सोचते हैं कि पलकें थोड़ा देर बाद झपके, है ना, थोड़े पलकें बंद कर ले, आराम से 5 मिनट बाद उठें, बहुत रिलैक्स लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो ये हमारी दशा है। तो ध्यान मतलब ज्यादा देर तक हम और भगवान के नाम गुण लीलाओं पर ध्यान कर पा रहे हैं, तो वो तीसरा अवस्था है। चौथा अवस्था है अनुस्मृति, कि हर जगह भगवान का स्मरण हम कर पा रहे हैं, हर स्थिति में भगवान को देख पा रहे हैं। तो नारी गुप्त थे, वो वैद्य थे, है ना। चैतन्य चरितामृत में लीला आती है कि वो वैद्य थे, तो नवाब का ट्रीटमेंट करने गए वो, तो उनको जब पंखा किया, नवाब को कह लो पंखा कर रहे थे, तो जैसे मुरारी गुप्त ने पंखे को देखा, मोर पंख को देखा, तो किसकी याद आ गई, कृष्ण की याद आ गई। जैसे उन्होंने उनको देखा तो कृष्ण की याद आ गई, और आसन से वो गिर गए, क्या हुआ, अटैक आ गया। तो ये क्या है, अनुस्मृति कहलाती है, कि भगवान की लीलाओं में चित्त हो जाना, है ना। अनुस्मृति इस अवस्था कहलाती है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे, कोई भी पानी देखते तो क्या है, उसको यमुना नदी देख के कूद जाते थे उसमें, है ना। एक बार चटक पर्वत, जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत है, तो उस पर्वत को देखकर क्या, ये तो गिरि गोवर्धन है, उसको देखकर प्रणाम कर दिया। समुद्र को देखकर तो यमुना है। तो इस ये स्थिति क्या कहलाती है, अनुस्मृति कहलाती है। और पांचवा है समाधि, ये हमारा टारगेट है, कि अपने स्वरूप स्थिति में ही रहते हैं, मैं ये पुरुष हूं सबसे ऊपर, है ना। एक बार भक्ति तीर्थ महाराज इतना कीर्तन कर मंगल आरती हैं, पसीने के कारण जमीन पे पूरा चिपचिपा हो गया, 1.5 घंटे तक गुरु पूजा चलती है, और उसके बाद फिर आधे घंटे का जय राधा माधव, मतलब 7:30 से गुरु पूजा स्टार्ट हुई और 9 बजे तक वो गुरु पूजा चलती है, और उसके बाद आधे घंटे का जय राधा होता है। और फिर महाराज बोलते हैं कि आवर गोल इज टू मैड फॉर कृष्णा, हमारा लक्ष्य है भगवान कृष्ण के लिए पागल हो जाना बिल्कुल। तो वी आर ऑलरेडी मैड फॉर माया, है ना, हम माया के लिए पहले से ही पागल हैं, तो इसीलिए समाधि स्तर पहुंचना हमें कृष्ण के लिए पागल होना है। तो ये 5 चीजें हैं, नाम रूप गुण लीला, इनके लिए हैं। तो ये अवस्थाओं पर हमें पहुंचना है, इस समाधि पर पहुंचना हमारा टारगेट है। इनका वर्णन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर कर रहे हैं। आगे पढ़िए। चैतन्य चरितामृत नवदीक्षितों को यह सलाह दी जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
श्री चैतन्य चरितमृत में नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार श्री भगवान की नियमित भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार नवदीक्षित भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, रूप, गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति में सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुभक्ति कहलाती है। रागानुभक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण की गायों के समान या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की बंशी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक, पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्री दामा या सुदामा जैसा मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां, मंजरियों यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेश का सार यही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो पहले जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि किस प्रकार हम दिव्य जो नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, अनुराग उत्पन्न कर सकते हैं। उनके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा कि शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान की नियमित भक्ति में लगा जाए। तो जब हम साधना भक्ति करेंगे तो रुचि के स्तर पर तब हम आ पाएंगे अपने आप आसक्ति के स्तर पर। तो पहले हमें साधना भक्ति करनी है, और जब हम आसक्ति के स्तर पर जाएंगे तो स्वतः ही हमें उन नाम रूप गुण लीलाओं में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें जो रागानुगा भक्ति है पालन करना है। और प्रभुपाद जी फिर जो रागानुगा भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि 5 रस हैं और 5 रसों में हम किसी भक्त के अनुगामी होकर उनकी जैसी सेवा कर सकते हैं। ये हमने बहुत ही विस्तृत से चर्चा किया था भक्ति रसामृत सिंधु में कि क्या रागानुगा भक्ति होती है, क्या रागात्मक भक्त हैं, तो बहुत विस्तृत में चर्चा किया। तो यहाँ पर हम इसको चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नाम बताए गए हैं जो आपके प्रश्न भी हैं शायद। तो दास्य रस में चित्रक, पत्रक जैसे सेवकों का पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तो ये उनके सखा हैं वास्तव में कृष्ण के, जो चित्रक पत्रक है, लेकिन सेवा दास्य भाव में करते हैं। बलराम जी भी दास्य भाव में करते हैं। उसके बाद है शांत रस में कृष्ण की बंसी बन जाना, माला बन जाना, इस प्रकार सेवा करना चाहता है कोई। और साक्य रस में बलदेव श्रीदाम है, सुदामा है, वो सेवा करते हैं। वात्सल्य में नंद महाराज, यशोदा माता। और माधुर्य रस में वो दाम्पत्य प्रेम जो राधा रानी उनके अनुगत रहकर सेवा मंजरियों के रूप में सेवा कर सकता है। तो हम भी रूपानुगा है ना, हम भी रूप मंजरी के अंदर रहकर सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारा जेनरिक मूड होना चाहिए, है ना। सामान्यतः भाव जो गौड़ीय वैष्णव के अंतर्गत हैं, तो जो मंजरियां हैं उनके अनुगत बनते हैं और उनके अनुगत हमें सेवा करनी है। तो ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये था 8वां श्लोक जिसमें रागानुगा भक्ति के बारे में बताया गया है कि हमें ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण नियोजिता, कि अपने मन को कृष्ण में लगाना है। ये न केन प्रकारेण, कैसे भी करके किसी भी सेवा में लगाकर अपने मन को कंट्रोल करना है। मन जो हमारा है एक बंदर की तरह है ना। और कठ उपनिषद में इसका वर्णन आया है कि जो मन है एक पहले तो एक बंदर के समान है। बंदर इतना शरारती होता है, वो कहीं टिक नहीं पाता एक जगह, है ना। कभी भी देखोगे आपको कुछ ना कुछ करता हुआ मिलेगा, कभी बिल्कुल शांत नहीं मिलेगा वो। और बंदर के बाद क्या है कि बंदर तो है ही, उसके बाद क्या है, बंदर ने क्या कर लिया है, शराब पी लिया है ना। अब शराब पीने के बाद और ज्यादा वो दिक्कत पैदा करेगा, है ना। एक तो बंदर ऊपर शराब पी ली, और शराब पीने के बाद भी क्या, उसने बिच्छू ने काट लिया उसको, तो और बिल्कुल पागल हो गया। और बिच्छू काटने के बाद उस पर भूत भी सवार हो गया, भूत भी उसके शरीर में प्रवेश कर दिया। तो ऐसा बंदर कितना ऊताताई या कितना होगा, उसी प्रकार का मन है हमारा। मन की तुलना ऐसे बंदर से की गई है जिसने शराब पी रखी है, जिस पर भूत सवार है, इसने बिच्छू ने काट लिया है। तो ऐसा हमारा मन है। इसीलिए हमें मन को हमेशा ट्रेन करने का प्रयास करना है। और जिस प्रकार हम
पागल जो जंगली जानवर उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, इस प्रकार मन को भी ट्रेन कर सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से हम मन को ट्रेन कर सकते हैं। अभ्यास मतलब अच्छी चीज़ों का अभ्यास करना है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, और वैराग्य मतलब ऐसी चीज़ों को छोड़ना है जहाँ पर मन हमारा ज़्यादा विचलित होता है। तो ये था 8वां श्लोक मन के बारे में। तो मन को हमें ट्रेन करना सीखना चाहिए, जिससे कि हम 24 घंटे मन को भगवान के नाम रूप गुणलीला में लगा सकें। यही सारे उपदेशों का सार है। 7 श्लोक क्यों करने हैं? कि मन हमें भगवान की सेवा में लग पाए। हरे कृष्णा। तो इसके बाद हम 9वां श्लोक चर्चा करते हैं। जी प्रभु जी, इसमें 2 वर्ड आए हैं, एक तो उर्मी और एक स्वयं स्फुरत। इसका अर्थ बताइए। कहाँ पर है माता जी, बताएंगे? ये इस लास्ट से पहला पैराग्राफ है ना, नवदीक्षित अवस्था में, इसमें है 6ठी 7वीं में जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है। 6वें 7वें में, हाँ जी, 6ठी 7वीं लाइन में लास्ट सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में माता जी, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, 89 पेज। 89 पेज। मतलब स्वयं स्फूर्ति हमने बताया था आपको कि एक तो साधना भक्ति होती है जब हमें आदेशों का पालन करना पड़ता है जबरदस्ती। स्वयं स्फूर्ति मतलब अपने हृदय में स्वतः ही इच्छा आ गई भगवान की सेवा करने की। अभी क्या है, गुरु के आदेश के अनुसार कर रहा है, लेकिन रागानुग स्तर पर क्या होगा कि हमें स्वतः ही इच्छा हो जाएगी, तो उसको रागानुग स्तर कहते हैं। और उर्मी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पर है वो, एक बार दोबारा बताएंगे। 89 पेज पर कौन सी लाइन है? प्रभु जी, मेरी बुक में दूसरा नंबर है पेज का, लेकिन ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, नवदीक्षित अवस्था में, हाँ, इसमें 6 लाइन है, 6 लाइन 89। हाँ, उर्मी मतलब जस्ट भाव, जस्ट भाव में कीर्तन करते रहते हैं, मतलब वही है, रागानुग का स्तर पर ही है वो, मतलब स्वतः भाव आ रहा है उसके अंदर, तो कीर्तन कर रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या है, बट उसका यही मतलब है, लाइन देखकर यही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो अब हम 9वां श्लोक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो 9वां श्लोक है वो है आध्यात्मिक धामों की श्रेष्ठता का स्तर, है ना, कि जो आध्यात्मिक धाम है उनकी जो श्रेणी है, स्तर है, उसको यहाँ पर वर्गीकृत किया गया, वर्णन किया गया उसका। तो श्लोक इस प्रकार है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रात्सोत्सवा वृंदारण्यमुदार पाणिबनना तत्रापि गोवर्धना राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकीनकः। तो मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था, और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कैसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा? ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो नहीं चाहेगा? तो यहाँ पर जो धामों की जो श्रेष्ठता है उसका वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि वैकुंठ की विशेषता क्या है कि वहाँ पर शांत और दास्य रस हैं, और मथुरा जहाँ पर कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं उसके ऊपर मथुरा है, जो भौम मथुरा है जो इस संसार में है। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन है, जहाँ पर भगवान ने अलग लीलाएं रचाई। तो वैकुंठ से ऊपर मथुरा, मथुरा से ऊपर वृंदावन, और वृंदावन में भी इससे ऊपर स्थान क्या है? गोवर्धन, जिसको भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, और जहाँ पर भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं गोपियों के साथ, बहुत ही अंतरंग लीलाएं, रासलीला इत्यादि यहाँ पर किया है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड है, जो क्या है? कृष्ण का प्रेम द्रव्य रूप है। स्नान करने से वहां पर कृष्ण प्रेम मिल जाता है। वहां पर सदियों से नारद युधिष्ठिर
वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर जाने का मौका मिले, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए तो उनका उद्देश्य क्या था, राधा कुंड को अपीयर करना। जब भगवान कृष्ण यहाँ से धराधाम से चले जाते हैं तो सारी दिव्य लीला स्थलियाँ अप्रकट हो जाती हैं। तो राधा कुंड श्याम कुंड भी प्रकट हो गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर से प्रकट कराया। तो उनकी इस चीज़ को देखकर गौड़ीय मानते हैं कि वो पवित्र है। रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी वहाँ पर वास किया, और इसलिए गौड़ी वैष्णव के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 गोस्वामी के द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया राधा कुंड का। बाहर वाले समझ नहीं आता कि जो भक्ति में नहीं लगाया उसकी समझ में इतना नहीं आया कि राधा कुंड की क्या महिमा है। तो आध्यात्मिक धाम जो है उनमें भी स्तर है, वैसे सब पूर्ण है ना, किसी में कोई कमी नहीं है, परिपूर्णता में भी स्तर होते हैं, है ना। लाइक जो बेस्ट है उनको भी बोलते हैं कभी कोई बेटर बेस्ट और बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना। तो हमारा क्या है कि आध्यात्मिक को भौतिक और भौतिक को आध्यात्मिक देखते हैं, है ना। विग्रह को भौतिक देखते हैं, ये तो पता नहीं भगवान बोलते नहीं खाते नहीं, भौतिक देख रहे हैं, है ना। और मैं गोलोक जाऊंगा, है ना, वैकुंठ मुझे जमता नहीं है एक्चुअली, है ना, वैकुंठ में नहीं जाना मुझे, क्या गोलोक धाम जाना है, तो एरोगेंस। तो हमें केवल कृतज्ञ बनना है ना, गर्व नहीं करना चाहिए। जब श्रेष्ठता का अनुकरण हम देख रहे हैं तो हमारा भी बढ़ जाता है कि इसके लिए ये वर्णन नहीं हुआ है ना, इसके लिए वर्णन नहीं है कि मैं जैसे मान लो श्रेष्ठ राधा कुंड है तो बाकी चीज बेकार है, वहां नहीं जाना मेरे को, ऐसा नहीं है। तो हर चीज जो है भगवान की वो परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसमें श्रेष्ठता का वर्णन है, अपने हिसाब से लोग वहां पर सेवा करते हैं। तो ऐसा ईर्ष्या की दृष्टि से हमें वहां पर नहीं देखना चाहिए जो वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद गोवर्धन हिल, उसके बाद वृंदावन, उसके बाद मथुरा, देन वैकुंठ। तो ये श्रेष्ठता का वर्णन यहाँ पर हुआ है। तात्पर्य में राधा कुंड किस प्रकार प्रकट होता है 1514 ईस्वी में, तो चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत डिटेल में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार डिस्कवर करते राधा कुंड श्याम कुंड को। मध्य लीला के 18वें अध्याय के पहले 13 श्लोक में इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब लीला स्थलों पर जाते हैं, चरण डालते हैं वहाँ पर, तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर 2 वाटर बॉडी थी, जिसको पोखर कहते हैं। गांव में अगर आप गए होगे तो उसको पोखर कहते हैं। तो वहाँ पर कुछ किसान काम कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये क्या है ना। तो उन्होंने कहा ये पोखर है, ये इसको हम काली पोखर बोलते हैं, इसको सफ़ेद पोखर बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं ये क्या है, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तब उन्होंने इसका आविष्कार, उनका फिर से पुनर्जागरण किया, और उसके बाद जो रूप गोस्वामी ने बाद में उनको अच्छे से बनाया, रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी ने उसका फिर से पुनरुद्धार किया। जो हम आज देख रहे हैं वो उनके द्वारा बनाया गया है। हर एक धर्म में एक बहुत ही स्पेशल एक प्लेस होता है, स्थान होता है। जिस प्रकार मुस्लिमों में मक्का है, क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी है ना, वेलिंग वॉल है जुडाइज्म में, उसी प्रकार गौड़ीय वैष्णव का जो सबसे प्रमुख स्थान क्या है वो है राधा कुंड है। तो बहुत ही विशेष स्थान है ना। राधा कुंड का प्राकट्य तिथि आने वाली है कार्तिक में। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण ने अरिष्टासुर नाम के एक जो असुर था उसको मार था, वो बैल के रूप में आया था। तो जब उन्होंने उसको मारा तो राधा रानी और अन्य गोपियों ने बोला उनको कि आपने बैल की हत्या की, आपको क्या है गौ हत्या का पाप लगेगा, और हम आपका संग नहीं करेंगे। आप क्या एक गौ हत्या, ब्रह्म हत्या का आपको पाप लगेगा, गौ हत्या का। तो उन्होंने बोला कि कैसे, अच्छा ठीक है पाप लग गया तो कैसे दूर कर सकते हैं, कि आपको ना तीर्थ स्नान करना पड़ेगा, सारे तीर्थों में जाना पड़ेगा एक एक करके, है ना। प्रयाग जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, सारे तीर्थों में जाओ आप और एक एक तीर्थ में स्नान करके आओ, तब आप इस पाप से मुक्त होगे। तो ये उपाय बताया राधा रानी ने के लिए। तो कृष्ण ने बोला माई फुट, है ना। तो कृष्ण ने क्या किया, माई फुट मतलब पैर मारा जमीन में, और जितने भी तीर्थ थे सारे तीर्थ क्या हो गए वहीं पर प्रकट हो गए, गड्ढा हो गया, और सारे तीर्थ वहां पर अपने आप प्रकट हुए कृष्ण की सेवा करने के लिए। और कृष्ण थोड़ी ना हर तीर्थ में अलग जाएंगे, है ना। कृष्ण ने वहीं सारे तीर्थों को बुला लिया, मतलब स्वतः ही अपने आप तीर्थ आ गए भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि भगवान को स्नान करना है। तो कृष्ण के बिना बुलाए सब लोग आ गए और तीर्थ बन गया, वो उसको बोलते हैं श्याम कुंड। तो कृष्ण भगवान ने और सभी सखाओं ने स्नान किया,
और वो उस पाप से मुक्त हो गए। अब कृष्ण ने राधा रानी को बोला कि हम तो पाप से मुक्त हो गए, अब आप दूषित हो। आप क्यों दूषित हो? क्योंकि आपने असुरों का साथ दिया, है ना। अगर कोई व्यक्ति मार रहा है किसी को तो उसको तो पाप मिलता ही मिलता है, लेकिन जो उसका साथ दे रहा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है मारने में, वो भी पापी है। जिस प्रकार ऐसा नहीं जो नॉनवेज खाता है खाली उसी को नॉनवेज खाने का पाप मिलता है, नहीं। जिसने नॉनवेज को काटा, जिसने बेचा, जो खरीद के लाया, जिसने कुकिंग किया, जिसने परोसा, तो जितने भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं, हर व्यक्ति उस पाप का भागीदार है, उसको भी इसका कुछ न कुछ मात्रा में रिएक्शन मिलेगा। तो उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि भाई आपने भी तो साथ दिया हमारा मारने में, जो गौहत्या का पाप है, तो आपको भी लगेगा उसका कुछ शेयर, तो आपको भी इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो राधा रानी क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा? कि आपको भी स्नान करना पड़ेगा, आओ श्याम कुंड में आओ, स्नान कर लो। तो राधा रानी का नहीं नहीं, आपके में क्यों स्नान करेंगे, हम अपना बनाएंगे, अपना हम कुंड बनाएंगे, उसमें स्नान करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी और सभी सखियों ने जो कंगन है, अपने कंगन से गड्ढा खोदना स्टार्ट किया, है ना। और कृष्ण देख रहे हैं कि ऐसे कंगन से खोदेंगे तो लाखों साल लग जाएंगे, है ना। तो फिर गड्ढा किया थोड़ा सा, उसके बाद मानसी गंगा से धीरे धीरे पानी भरकर ला रहे हैं और उसमें डालते हैं। तो इस तरह पानी लाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको भरने में एक्चुअली। तो सभी तीर्थ वहां पर आ गए और राधा रानी से पूछा कि हमें अपनी सेवा में लगाओ ना, जैसे कृष्ण ने लगाया आप भी सेवा में लगाओ, आप एक आज्ञा दो, हम सारे तीर्थ आपको तुरंत उस गड्ढे को भर देते हैं। अभी राधा रानी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए, हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। राधा ने मना कर दिया कि तो धीरे धीरे क्या हुआ, श्याम कुंड का जो जल है अपने आप ओवरफ्लो होने लगा, है, ओवरफ्लो होने लगा, और श्याम कुंड से जल राधा रानी जो राधा कुंड में धीरे धीरे जाने लगा, तो वो भर गया अपने आप ही। उसके बाद राधा रानी और अन्य सखियों ने वहाँ पर स्नान किया और वो भी शुद्ध हुई। तो इस प्रकार ये विशेष लीला वहाँ पर हुई थी, और इस लीला में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य वहाँ पर होता है। तो ये कोई साधारण कुंड नहीं है, और ये राधा रानी का जो प्रेम है उसका द्रव्य रूप है ना, उसका तरल रूप है, लिक्विड फॉर्म है उसका। और ये राधा रानी से नॉन डिफरेंट है, जो राधा कुंड है वो राधा रानी से नॉन डिफरेंट है। राधा रानी में और राधा कुंड में कोई फर्क नहीं है, उनका दिव्य रूप क्या है, जो लिक्विड फॉर्म है राधा रानी का, वो क्या है, राधा कुंड है। तो इसको हम नहीं जान सकते, उसको जानना है इस तत्व को, तो उससे पहले हमें पहले 8 श्लोकों को पालन करना पड़ेगा जो उपदेशामृत में। जब हम 8 श्लोकों को अच्छी तरह से पालन करेंगे तब हम 9वें श्लोक को अच्छी तरह से जान पाएंगे। फिर कुछ पल्ले पड़ेगा हमारे, क्या बात चले राधा कुंड दिव्य स्वरूप, ये क्या हो रहा है ना, अभी तक तुमने नहीं सुना था। तो इसकी महिमा तब हमें पता पड़ेगी जब हम 8 श्लोकों को अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे। अगर बिना 8 श्लोकों को जीवन में अप्लाई किए अगर ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपराध करेंगे। तो ये तो 9वां श्लोक जिसमें श्रेष्ठता का वर्णन था जो आध्यात्म जो करते हैं। इसके बाद जो 10वां श्लोक है उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया, उनका अनुक्रम बताया गया कि किस प्रकार कौन व्यक्ति किससे श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक 10 है वो इस प्रकार है, कर्मेभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तत तेभ्यस्तापसपाल पंकज दशस ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्देयं तदीय सरसी ताम नाशयेत् कः कृति। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य से श्रेष्ठ है, किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा, फिर से वही लाइन आ रही है कि जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा
और उल्लास में भक्तिभाव अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो तीनों श्लोकों में राधा कुंड की महिमा आएगी। 9वें श्लोक में भी आया, 10वें श्लोक में भी आया और जो 11वां श्लोक है उसमें भी हम देखेंगे कि राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। तो अब हम इसका परपट तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्णन है विकर्मी का, कर्मी का, ज्ञानी का, भक्त का, और उनका जो अनुक्रम है कौन कौन श्रेष्ठ है उसका वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 में उसका वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्राज्ञा तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान न्याय तृतीय शक्ति दृश्यते। मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों को भेजे जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता 9.21 में उल्लेख है। क्षीणे पुण्य मृत्य लोके विश्यन्ति। अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मृत्यु लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर 2 प्रकार के सकाम कर्मी हैं, पुण्यवान और पापवान। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ लोग पुण्य कार्य करते हैं, मतलब शास्त्रों के अनुरूप कार्य करते हैं, और दूसरे हैं पापमय कार्य, विकर्म करते हैं, मतलब शास्त्रों के विपरीत है। तो कर्मी को कर्मी क्यों कहा गया है? श्लोक विष्णु की एक पराशक्ति है, दूसरी शक्ति क्या है? क्षेत्रज्ञ मतलब जीव, और अविद्या कर्म शून्य आदि ये क्या है? तृतीय शक्ति, तीसरी शक्ति है। तो अविद्या के द्वारा भरसक मेहनत करने में लगाने वाली है, कराने वाली है, मेहनत कराने में लगाने वाली हम सबको, और कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लाइक कुकुर सुकुर है ना, कि इस प्रकार कार्य करते रहते हैं। तो अविद्या कर्म संज्ञ तीसरी शक्ति का नाम है, नाम ही है। अविद्या में रहकर क्या अपने ही इंद्रिय भोग के लिए संसाधनों की मेहनत करना रहेगा। जब तक अविद्या में रहेंगे तो क्या करेंगे? इतना भोग तृप्ति के लिए संसाधन में लगे रहेंगे। कोई कहेगा कि आध्यात्मिक जगत में अभी तो काम नहीं है ना, आध्यात्मिक जगत में काम नहीं है, कुकिंग है, करना है, काम वाली नहीं आई तो, है ना। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अगर काम वाली नहीं आती तो बहुत सारी टेंशन हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी हमें काम करना है, कुकिंग करनी, सब कुछ करना है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ केवल है क्या है? खेलने के लिए ना, सब लीला के अंतर्गत हो रहा है, नो प्रेशर, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, करना पड़ेगा ही, खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है वहां पर। तो इसे अविद्या कर्म, और उसे कहते हैं लीला। जो भगवान के धाम में कर रहे हैं वो है लीला, मतलब हम अपने एंजॉयमेंट के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करने की आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो यहाँ पर आया है कर्मी, तो हम कर्मी है। तो 2 प्रकार है, पुण्यवान और पापवान। तो सभी पापवान है ना, कुछ न कुछ मात्रा में हर व्यक्ति क्या पाप कर रहा है। तो कुछ लोग जान जाते हैं कि यहाँ क्यों सर्व करना है, मैं डेमिगॉड वर्शिप करूँगा और सारी चीज़ों को प्राप्त कर लूँगा अगली, तो कर्मकांड में घुस जाते हैं। तो सकाम कर्मी जो पुण्यवान है, तो ये वर्णन है यहाँ पर कि इस प्रकार हर व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही पुण्य कर्मों के रिजल्ट हमको मिलेगा तो क्षीणे पुण्य मृतम ना, क्या होगा? वापस हमें लोक में
आना पड़ेगा, तो उससे भी हमें पुण्य कार्य करेंगे उससे भी कोई लाभ नहीं है। तो आगे भी इसका वर्णन यहाँ पर आता है, पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वे पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले। इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधु से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकतावादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान श्री विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है उसे मैं तदनुसार फल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, तो फिर भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, तो जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं तब तक उन्हें मृत्यु के बाद नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग लोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिसमें वह और अधिक सुख भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं वे प्रतीत होकर पशुओं, वृक्षों, पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदर्शों की परवाह नहीं करते विकर्मी, वे विद्वान साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में कहा गया है, नूनम प्रमता कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय तृप्ते आपि नोति न साधु मन्य यत आत्मो नया मन सपि कलेशत आस देहा। भौतिकतावादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कार्य करते हैं वास्तव में पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के गर्हित कार्य करते हैं। भौतिकतावादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। ठीक है मनुष्य। हरे कृष्ण। सो श्लोक का यहाँ पर अनुवाद खत्म होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी विकर्म के बारे में लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति विकर्म करेगा तो उसकी सजा है ना अगले जन्म में पशु योनि में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऋषभ देव कह रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति में कुकुर सुकुर की तरह कार्य करते हैं वास्तव में वो सब क्या है, पागल है एक्चुअली। तो ये विकर्म का वर्णन आ रहा है, विकर्मियों का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो भगवान नास्तिकों को भी खिला रहे हैं जो कुछ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, उनको भी खिला रहे हैं। और जो कोई कार्य नहीं करते बस पक्षी उनको भी खिला रहे हैं। तो भक्तों के लिए क्यों नहीं करेंगे भगवान। तो इसीलिए नूनम प्रमत्ता है ना कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कितना दुख है, जिस प्रकार एक फिंगर है ना का कट जाती है तो भी हमें दुख होता है अपने शरीर से है ना। इस प्रकार हमारे शरीर का हर पार्ट है ना हमें दुख देता है। तब हमें रियलाइज होता है कि ये दुखों का घर है, क्लेश देह है ना। और हम सोचते हैं कि मैं भोग करूंगा। प्रमत्ता मतलब हम पागल है। तो ये गलत फहमी है कि ये शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है या ये जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है। बट ये शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना, ये भोग के लिए नहीं बना। तो किसके लिए बना है? आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। पढ़िए आगे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य। हरे कृष्ण। 3 प्रकार की दुखमय अवस्थाओं से बाहर निकलना है जो भौतिक अस्तित्व की भाव रूप है। दुर्भाग्यवश सकाम करने, धन कमाने तथा येन प्रकार क्षणिक भौतिक सुख सुविधा पाने के पीछे पागल हुए रहते हैं। अतः वे निम्न योनियों में पतित होने का संकट मोल लेते हैं। भौतिकतावादी लोग इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए मूर्खतावश अनेक योजनाएं बनाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कुछ ही वर्ष जीवित रहना है, जिसका अधिकांश भाग इंद्रिय तृप्ति के लिए धन अर्जित करने में बीत जाएगा।
अंतोगत्वा ऐसे कर्म मृत्यु के साथ धरे के धरे रह जाएंगे। भौतिकतावादी यह नहीं सोचते कि शरीर को त्यागने पर वे निम्न पशुओं या पौधों या वृक्षों का शरीर धारण कर सकते हैं। इस तरह उनके सारे कार्य जीवन के उद्देश्यों को पराजित करने वाले होते हैं। वे न केवल अज्ञानी के रूप में उत्पन्न होते हैं, अपितु अज्ञान के धरातल पर यह सोचते हुए कर्म भी करते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों, बड़ी बड़ी मूत्रकारों, सम्मानीय पदों आदि के रूप में भौतिक लाभ ही प्राप्त कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि अगले जन्म में पतित होंगे और उनके सारे कार्यकलाप उनके पराभव या पराजय स्वरूप होंगे। यही श्रीमद् भागवत 5.5.5 का निर्णय है। पराभवतावद अबोध जाता है, अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान समझने। ठीक है माता जी। तो ये सब कर्मी का वर्णन चल रहा है अभी, है ना। तो कर्मी दो प्रकार के, सकाम कर्मी और विकर्मी। तो हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य का जानना चाहिए और उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो भक्ति करेंगे तो क्या होगा, इस छोटे से जो हमें लाइफ ड्यूरेशन मिला है उसमें भी हम धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भक्ति करेंगे तो। जो भी हम बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं सब बेकार होने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला हमारा। एक बैंक है जिसका दिवाला निकल गया, तो कुछ भी डालो आगे जाके दिवाला ही निकलेगा उसका, पहले से दिवाला निकला हुआ है ना। तो शरीर क्या है, दिवाला बैंक है ना, सब कुछ निकल चुका है, दिवाली बन चुका है। तो कितना भी इन्वेस्टमेंट करें हम इस बैंक शरीर के लिए, दांत जीभ मुंह कुछ भी करें, अंत में सब बेकार होने वाला है। तो इसीलिए क्या है, इस शरीर को बोलते हैं हम दिवाला बैंक। तो इसके लिए हमें कार्य नहीं करना है, हमें किसके लिए, श्रेय के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, हमें इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, ये हमारा उद्देश्य है और उसके लिए हमें कार्य करना है। तो इसीलिए शरीर और मन को हमें जानना है, ये तरने के लिए है, ये हमें पार लगाएंगे नहीं हमारे इस भौतिक संसार से, नहीं तो सब बेकार है। तो ये सब जो जानता है वो क्या करता है, वो ज्ञानी बनता है, वो मुक्ति के लिए कार्य करता है। तो आगे जो वर्णन आ रहा है वो क्या है, ज्ञानी का। तो कर्मियों में श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी है। ऐसे हजारों में से एक ज्ञानी होता है जो समझता है कि नहीं यार ये जीवन की समस्याओं से बाहर निकलना है, नहीं तो 90% लोग क्या है, कर्मों में लगे हुए बस भोग तृप्ति में। तो आगे जो वर्णन आ रहा है वो किसका आ रहा है, ज्ञानी का वर्णन आ रहा है। पढ़िए आगे। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु की जी। अतः मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्य को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य करेंगे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंधा पद से संकेत दिया गया है, जब तक मनुष्य इंद्र भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। हरे कृष्ण। सो ज्ञानी क्या जानता है, ज्ञानी को पता होता है कि कर्म मार्ग से अपने देह धारण को बारंबार कर रहा हूँ, यही कारण है कि मैं कर्म में लगा हुआ भोग तृप्ति में और इसी वजह से मुझे बार बार देह धारण करना पड़ रहा है। तो ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है मनु संहिता से कौन से कार्य से, कौन से रिएक्शन से, मनसा वाचा कर्मणा, है ना, जो हम मन से कार्य कर रहे हैं, बोलते से, कर्म से, तो पापमय कार्य हम करते हैं, पापमय मानसिक कार्य, है ना, दूसरों की संपत्ति में नजर हम रखते हैं तो मन से कार्य करते हैं, दूसरों की संपत्ति में नजर रखना है, हीन विचार अपने कानों में ला रहे हैं, अनडिजायरेबल थॉट्स ला रहे हैं जिनकी इच्छा नहीं है, जो सही नहीं है वैसे विचार हम मन में ला रहे हैं, या गलत तात्विक धारणाओं को धारण करना जो शास्त्रिक नहीं है, तो किसी गलत सिद्धांत को फॉलो करना, तो ये क्या है, ये मन के पाप है। और वाणी के पाप क्या है कि दूसरों को गालियां देना, अब्यूज करना, है ना, झूठ बोलना, निंदा करना, प्रजल्प करना, ये वाणी के पाप है। और तीसरा शरीर के पाप, है ना, चोरी करना, हिंसात्मक व्यवहार करना और पर स्त्री संग करना या पर पुरुष संग करना, तो ये क्या है, शरीर के पाप है। तो मन के द्वारा गलत कार्य को मन के पे असर, शरीर के द्वारा कार्य को शरीर पर असर, वाणी के द्वारा वाणी पर असर पड़ता है, तो उसी के अनुसार अगला शरीर हमको मिलता है। तो वाणी से क्या है, पशु पक्षी के शरीर हमें मिलेंगे, इस प्रकार के शरीर हम इससे पाप करते हैं तो अगला शरीर हमको मिलता है। मन से क्या है, नीच जाति में जन्म मिलता है अगर मन से हम पाप करेंगे तो। सो ऐसा मनु संहिता में बताया गया है।
तो ये जन्म के बाद मुझे झंझट नहीं पालना, ऐसा ज्ञानी सोचता है, तो वही अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो इसीलिए ज्ञानी क्या, उसको पता है कि संसार से बाहर निकलना है। आगे भी ज्ञानी का वर्णन और कंटिन्यू रहता है, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्ति में सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी यह ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्ति में सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रेरक सेवा की उपेक्षा करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो ये डिफेक्ट है ज्ञानी का कि भक्ति में स्तर पर नहीं जानता वो। तो ज्ञानी को पता है क्या नहीं करना, ये ज्ञानी को पता है क्या चीज नहीं करनी मेरे, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता उसको। तो सो बुद्धि है ना, शुद्ध नहीं है, उसकी पतन हो जाता है। तो ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी जो भगवान के फॉर्म को तो वास्तविक मानता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के ब्राह्मण रूप में और परमात्मा रूप में रुचि लेता है। और दूसरा मायावादी, वो भगवान के जो लीलाएं हैं, गुण हैं, उनको क्या मानते हैं, ये क्या है, माया के द्वारा प्रभावित है, तो वो ऑफेंसिव है, मायावादी, अपराधी है कि भगवान के लिए हर व्यक्ति प्रिय है, लेकिन जो अपराधी है वो भगवान को प्रिय नहीं है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि ज्ञानी से भी ऊपर उठना चाहिए। दो प्रकार के ज्ञानी यहाँ पर बताए गए हैं। तो मायावादी जो है भगवान के देह को और लीला को माया मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी क्या है, ब्राह्मण से आकर्षित होते हैं, लेकिन अपराधी नहीं है, वो भगवान के रूप से आकर्षित नहीं होते। तो हमें कौन सा बनना है, कौन सा नहीं बनना है, इसमें अब आगे भक्त का वर्णन आएगा। तो ये था ज्ञानी का, दो प्रकार के ज्ञानी है, और इन ज्ञानियों में से करोड़ों में से एक जो होता है जो भक्ति को प्राप्त करता है। तो कर्मी से श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी, और ज्ञानी श्रेष्ठ कौन है, भक्त, जिसका वर्णन इस पैराग्राफ में आ रहा है। पढ़िए आगे। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुख भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्ति में सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख भगवत गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, वो नाम जन्म ना मनते ज्ञान मानवा वानमा प्रपत्ते वासुदेवा सर्मिति सहमात्मा सुदुर्लभा। जो अनेकानेक जन्म मांत्रों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती। न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती हैं। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीब कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को नहीं भूल सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्लव सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम भक्ति प्रेम विकसित कर लिया है, उसमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और उन कुछ गोपियों से भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते।
अतः वे उनका राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। ठीक है। सो यहाँ पर वही क्रम बताया गया कि ज्ञानी श्रेष्ठ कौन है, भक्त है, और भक्त कौन है, जिसमें श्लोक बताया गया बहुनाम जन्मनांते ज्ञानवाम च प्रद्यन्ते वासुदेव सरमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो अनेका जन्मांतरों के बाद ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मुझे समस्त कारणों कारण मानता है, तब वो भक्त बनता है। ऐसा जो है बहुत ही रेयर है, ऐसा व्यक्ति है। तो जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर है ना, जो कृष्ण का नाम लेता है वो बहुत चतुर है, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा जो भक्त है, और वो ज्ञानी से श्रेष्ठ है, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ होता है एक्चुअली। और सेकंड पैराग्राफ में वेदी भक्ति और राग भक्ति का पालन करके प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वो श्रेष्ठता वहाँ पर बताई गई है कि अगर राग भक्ति पर आगे पहुँचना है तो वेदी भक्ति का पालन करके हम आगे श्रेष्ठ कर सकते हैं। और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ भक्त है वो कौन है, गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ हैं। 2 रीजन बताए जाते हैं क्यों श्रेष्ठ हैं। पहला है कि वो जो कार्य करती हैं वो केवल कृष्ण के आनंद के लिए करती हैं, हर कार्य, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उनकी इच्छा नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, केवल क्या इच्छा है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता उनकी इच्छा है। जिस प्रकार हम देखते हैं 11 साल वहाँ पर भगवान रहते हैं, 11 साल बाद चले जाते हैं वृंदावन को छोड़ के, लेकिन फिर भी वो प्रेम करती है उनसे। छोड़ के चले गए तो भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी प्रेम कर रहे हैं, है ना। इतने विरह में भी शरीर नहीं त्यागा उन्होंने। क्यों नहीं त्यागा कि अगर बाई चांस कृष्ण आए और हमको यहाँ नहीं पाया तो कृष्ण को दुख होगा, इसलिए उन्हें शरीर नहीं त्यागा, विरह में वो जी रही हैं। सो यहाँ पर और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा रानी है। जो राधा रानी का जो भाव है, जो आनंद है, दिव्य सेवा का भाव है, वो स्वयं कृष्ण भी नहीं जानते, इसीलिए वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कि राधा रानी को कितना आनंद मिलता है, कैसे सेवा करती हैं, तो उनको भी नहीं पता, कृष्ण को भी। तो इसलिए राधा रानी उनसे श्रेष्ठ है, और राधा रानी का जो स्थिति है वो कोई नहीं ले सकता, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो है अनुक्रम है वो खत्म होता है ना। जो कर्मी है उनसे ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भक्त श्रेष्ठ है, भक्तों में भी राधा रानी, गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, और गोपियों से भी श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो भक्तों का अनुक्रम है वो खत्म होता है, और उसके बाद अभी प्रभुपाद जी राधा कुंड का वर्णन यहाँ पर शुरू करेंगे। निष्कर्ष आगे पढ़िए। इस प्रकार हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवत मृत उत्तराखंड 45 के उदयन से होती है, जिसे श्री चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिया विष्णु सत्सया कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवका विष्णु रत्य न वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले श्री भगवान की परम प्रिया के रूप में है। अतः कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। श्री उपदेशामृत के 10वें श्लोक में श्री रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। हरे कृष्ण प्रभु। तो एक बार श्री रूपाद से पूछा कि जब हम सेवा नहीं कर पाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप जब ऐसे वृद्धावस्था में पहुंच जाओगे तो वृंदावन या मायापुर जाकर सेट हो सकते हो, वहाँ पर भजन कर सकते हो, जप रीडिंग इत्यादि कर सकते हो। लेकिन श्री रूपाद है ना, ओल्ड एज कितना है ना, कितना, किस व्यक्ति को आप ओल्ड कहेंगे, बुढ़ा कहेंगे। श्री रूपाद समझ गए, तो उन्होंने कहा कि एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, है ना, कि अभी तक मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ एक्चुअली। तो सब हंसने लगे एक्चुअली। सो प्रभुपाद ने बोला रादर आई प्रीफर टू डाई ऑन बैटल फील्ड, है ना, कि मैं प्रीफर करूँगा कि भगवान का प्रचार करते हुए अपने शरीर को त्यागूं, मैं वृंदावन जाकर ऐसा नाम जप ना करूँ। तो प्रचार करते समय मेरा शरीर छूटे। तो सभी लोग सरप्राइज थे कि हमारे लिए आयोजन प्रभुपाद कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या चाहते हैं, प्रचार चाहते हैं, बिकॉज वी आर गोष्ठानंदी, है ना। एक बार भजनानंदी होता है, गोष्ठानंदी। भजनानंदी केवल भजन करता है,
और गोष्ठानंदी क्या करता है, भजन भी करता है और उसका प्रचार भी करता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि भजनानंदी भजन करता है, गोष्ठानंदी प्रचार करता है। जो गोष्ठानंदी है वो दोनों काम करता है, भजन भी करता है और प्रचार भी करता है। प्रचार किसका करेगा, भजन नहीं करेगा तो। हाँ, सो एक जगह इतना वर्णन सुन के अपने मन में आ सकता है कि राधा गुण वास करना है, शरीर छोड़ो, सारा सब कुछ छोड़ो। दूसरी जगह क्या है, व्यक्तिगत उदाहरण से दिखाते हैं कि सेवा ज़्यादा जरूरी है। प्रभुपाद अपने व्यक्तिगत उदाहरण से कहा है कि नहीं, वृंदावन वास जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है, सेवा जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा सब लोग का टिकट हो चुका है भगवत धाम का। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का मूड है, जब तक पॉसिबल है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमारा शरीर चल रहा है, हमें भगवान की सेवा करनी है। हमारा भी मूड ऐसे ही होना चाहिए जो प्रभुपाद जी का था। और अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं कभी नहीं जा सकता, मैं कभी जा सकता हूँ, मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा है, तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपके मन में है वृंदावन सेटल होना, राधाकुंड सेटल होना, किसी स्थान पर सेटल होना, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। पहला क्या है कि जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उनकी अनुमति लेकर आप जा सकते हो। और दूसरा, वहाँ पर कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेवा के लिए जाना है, अपना मैनेजमेंट के लिए नहीं जाना है। किसके लिए, कुछ सेवा, पर्टिकुलर सेवा के लिए, कुछ बिजनेस के लिए नहीं जाना वहाँ पर कि वहाँ पर जाकर बिजनेस करना है। किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए वहाँ पर जा सकते हैं, है ना। तो ये वरना ये जो मेंटेलिटी है गलत है कि मैं बस भजन करूँगा, प्रचार जो है वो तो नए भक्तों का काम है, मैं तो भजन करूँगा, तो ये गलत है। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो भजन करते थे, गंगा कुटीर बना रखी। भक्तों ने काफ़ी उन्हें समझाया कि नहीं ऐसा नहीं करते, प्रभुपाद जी की सेवा करो, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, तो आपको कुछ नहीं आता है ना। और कुछ दिन बाद भक्तों ने देखा कि वो धीरे धीरे गायब हो गए, दिखने नहीं लगे। तो हो सकता है लोगों ने सोचा धाम चले गए होंगे, शायद शरीर छोड़ दिया होगा एक्टिव। तो एक बार भक्त अमेरिका में ऐसे प्रचार कर रहा था और पेट्रोल पंप पर रुका, गाड़ी रोकी उसने और देखा कि एक व्यक्ति पेट्रोल भर रहा है। उसने कहा इसको कहीं देखा है मैंने। तो उसने कहा कि अरे आप तो वही भक्त हो जो गंगा स्नान, गंगा किनारे चले गए थे, भगवान का नाम लेते थे। कह रहे हाँ मैं वही भक्त हूँ, मैं वही हूँ। मैंने इतना जप किया कि मैंने इतना जप कर लिया कि अब क्या सारे जीवन मेरे काम आएगा, अब मुझे जप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पेट्रोल भर रहा हूँ। तो पतन हो गया उनका, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे गुरु की अनुमति के बिना कुछ कार्य करेंगे, एकांत भजन करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से सफलता उसमें नहीं मिलने वाली। तो गुरु की अनुमति से और विशिष्ट सेवा के लिए अगर आप जाना चाहते हो, मायापुर वृंदावन सेटल होना चाहते हो, तो हो सकते हो। नहीं तो बेस्ट है कुछ दिन के लिए जाओ और वापस आओ, अपने आप को रिचार्ज करो, फिर वापस से आके फिर से आप भगवान की सेवा करो। तो ये लक्ष्य होना चाहिए हमारा, ये धारणा, ये भावना, प्रभुपाद जी का मूड हमें धारण करना चाहिए। तो ये हुआ 10वां श्लोक, जिसमें फिर से राधा कुंड के वास की महिमा बताई गई है। तो ये भाव और प्रेम की स्तर पर हमें ये करना है, अभी नहीं करना। इसके बाद है श्लोक 11, जिसमें धामों का अनुक्रम बताया गया है ना। पहले व्यक्तियों की महिमा का वर्णन, है ना, फिर राधा कुंड की महिमा का केवल, है ना। अब क्या है यहाँ पर, केवल राधा कुंड की महिमा का वर्णन यहाँ पर आ रहा है एक्चुअली श्लोक 11 में। श्लोक 9 में था धामों का अनुक्रम, श्लोक 9 में था धामों का अनुक्रम, श्लोक 10 में था व्यक्तियों की महिमा का अनुक्रम। अब है केवल राधा कुंड का वर्णन, कितना विशेष है राधा कुंड। कृष्णस्योच्चै प्रणये वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा, कुंडम चास्य मुनिभिर्भिस्तस्तान्द्रगेव व्यधायि, यत्प्रेष्ठैर्प्यलभं सुलभं किं पुनर्भक्ति भाजां, तत्प्रेमेतं सृकदपि सरः स्नातुरात् विस्करोति। अनेक आमोद प्रमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का परपट पढ़ने से पहले मैं आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा कि पहले 8 श्लोक पालन करने के बाद, है ना, हमें ये श्लोकों का पालन करना है ना। वो पालन किए बिना अगर कोई 9 में उतरता है तो अपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देगा।
है ना। पहले 8 श्लोकों को अपने जीवन में उतारे बिना अगर हम 9, 10, 11 का पालन करेंगे तो क्या होगा, अपने आध्यात्मिक जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपने आत्मदाह कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक भक्त चले गए, इतना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, भजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, भजन नहीं हो पाता, है ना, तो चले गए। और राधा कुंड में भी क्या मैनेजमेंट, धोती धो रहे हैं, है ना। आध्यात्मिक जगत में भी मैनेजमेंट है, वृंदा देवी मैनेजमेंट करती हैं, लेकिन यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चले गए। तो चले गए मधुकरी करने, कुछ दिन बाद मानसिक रूप से पागल हो गए, है ना, भूत आ गया, और फिर बोलने लगे, भक्त को गलत दृष्टि से देखने लगे, है ना, और साइकोलॉजिस्ट के पास गए, दवाई ली। तो ऐसे ही विचलित अवस्था में धीरे धीरे भक्ति शुरू की। जीता जागता उदाहरण है एक्चुअली कि पागल हो। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने भक्तों के संग में आया, थोड़ा सा उनके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ एक्चुअली। सो ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक भक्ति को पूरा नष्ट कर लेते हैं अगर इन चीज़ों का हम अपना जीवन में उतारते हैं। 9वें 10वें 11वें श्लोक को, उन चीज़ों को उस स्तर पर हम नहीं समझ पाते, बहुत ही चीप लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं वहीं जाकर भक्ति करेंगे, तो फिर हमारी पूरी भक्ति का विनाश हो जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो राधा कुंड में क्यों रहना है, प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, पढ़िए। राधा कुंड कितना पूज्य क्यों है, ये श्लोक इसलिए पूज्य है कि उनके ये श्रीमती राधा रानी का है, जो श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय पात्र है। वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में बना किया गया है, जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। इसलिए राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। ये राधा कुंड प्रकृति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े कृष्ण तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर उन सामान्य भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। सो हरे कृष्ण। सो राधा, ये जो राधा कुंड है बहुत विशेष प्रिय है, और हमने जाना कि राधा कुंड जो है राधा रानी से नॉन डिफरेंट है, इनकी महिमा जो है अपरंपार है। तो आपने कभी राधा कुंड में स्नान किया है किसी ने? तो क्या आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, कृष्ण प्रेम मिला है ना? तो इसमें महिमा बताया गया कि अगर राधा कुंड में एक बार भी स्नान कर लेते हैं तो क्या मिलता है हमको, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हमें नहीं मिला, इसका मतलब कि हमारा उतना स्तर नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमें राधा कुंड में स्नान करना है, कब करना है। वन हैज टू फर्स्ट फॉलो द फर्स्ट 10 इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द उपदेशामृत, देन प्योर लव फॉर श्री कृष्ण विल मैनिफेस्ट। कि पहले जो 10 श्लोक हैं उनको जीवन में उतारना है एक एक करके, तब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। अन्यथा आप राधा कुंड में स्नान करने के बावजूद भी हमारे हृदय में कुछ ऐसा प्रकट नहीं होने वाला है। तो पहले क्या करना है हमको, पहले 10 श्लोकों का पालन करना अपने जीवन में, है ना। और वो जो स्नान है बहुत रेयर है, इवन द ग्रेट डिवोटीज, है ना, वो नारद मुनि इत्यादि वो अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझते वहां स्नान करने के लिए, है ना। और बहुत सारे क्वालिफाइड डिवोटीज हैं, दे वर नेवर टुक बाथ इन राधा कुंड, वो कभी स्नान नहीं किया उन्होंने राधा कुंड में, है ना। तो राधा कुंड में रह सकता है कब, कौन सी स्थिति में, जब व्यक्ति भाव की भक्ति स्थिति में है, तो उस स्थिति में राधा कुंड में हम रह सकते हैं। एट द सेम टाइम वन शुड फॉलो इन द लाइन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय में उन लाइन को फॉलो करते हुए भाव भक्ति स्तर पर अगर हम आ चुके हैं तो राधा कुंड में हम रह सकते हैं। और कौन राधा कुंड जा सकता है, भक्तिविनोद ठाकुर अगले प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कौन जा सकता है, जो भक्ति में प्रगत है, मतलब जो भाव के स्तर पर कम से कम पहुंच चुका है, और जो सखी और मंजरियों के अनुगामी बन चुके हैं, है ना, मतलब उनके अनुगत रहकर कार्य कर रहे हैं, मतलब कम से कम रागानुगा स्तर पर हैं। और तीसरा जो चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में है वो जा सकते हैं, और जो धाम जाने के लिए उत्सुक हैं वो राधा कुंड जा सकते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि आम भक्तों के लिए राधा कुंड नहीं है। इवन नारद और सनद ये भी राधा कुंड प्राप्त नहीं करते,
हमारी क्या औकात है ना। अति भाग्यशाली हैं जो प्राप्त कर सकते हैं ऐसे राधा कुंड को। तो अंत में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार हमें राधा कुंड को अप्रोच करना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ 10वीं लाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उनमें राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनके सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक अवधारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। जो प्रभुपाद जी के मूड है उन्होंने क्या है, वास्तव में राधा रानी के मूड को पकड़ा है उन्होंने। राधा रानी क्या सबको भगवान की सेवा में लगाती हैं। निकुंज रति के लिए सिद्धई या ये लिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्रादि दक्षादते वल्लभस्य वंदे गुरु से चरणारविंदा। गुरुदेव अति प्रिय हैं कि वो क्या करें, वृंदावन के निकुंज में राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती गोपियों की सहायता करने में निपुण है। तो ऐसे गुरुदेव को मैं चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। तो भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि जो बुक डिस्कशन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, रासलीला में जुड़ रहे हैं। दूसरा भक्त को ज्यादा लगा कि प्रभुपाद जी को ज्यादा बोल गए, तो प्रभुपाद के पास गया। वो किसी भक्त ने उनको बोला कि जो बुक डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रासलीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के पास गया तो प्रभुपाद जी सही है। प्रचारक की भावना क्या रहती है, नए लोगों को आगे करना है। तो प्रभुपाद ने सभी को सेवा में लगाया। हम भी सीनियर डिवोटी के साथ, है ना, हम ऐसा नहीं जा नहीं सकते, हम भी जा सकते हैं सीनियर डिवोटी के साथ स्नान दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्नान करते समय आदर युक्त व्यवहार करना है। श्रील प्रभुपाद शिष्य जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए वहां पर गए तो उनके शिष्य हैं वो खेलने लगे स्विमिंग पूल की तरह। तो उनको बाहर निकाला कि अगले जन्म में आप क्या बनोगे, मछली बनोगे। उनको बाहर निकाला। निरंतर कृष्ण नाम कृष्ण कथा, है ना। तो ऐसा नहीं प्रभुपाद ने कभी रोका स्नान करने से, लेकिन कैसे करना है वो बताया है। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं करते तो भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बचना चाहिए क्योंकि अपराध ज्यादा होंगे, पता बड़ा भक्ति कम हुई और अपराध ज्यादा हो गए, तो इसलिए हमें बचना चाहिए स्नान करने से जहां तक हो सकता है। और कंक्लूजन क्या है, राधा कुंड में रहना या नहीं रहना, है ना। तो स्नान से अगर हमें कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्रकट हो रहा, क्या बताया गया है उसके महात्म में कि राधा कुंड में स्नान करने से क्या होता है, कृष्ण प्रकट होता है। तो क्यों नहीं प्रकट हो रहा, क्योंकि हम पहले अपराध कर रहे हैं। दूसरा, सिद्ध अवस्था के चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उल्टे सीधे काम चालू है। तो दीक्षा शिक्षा सिद्ध अवस्था प्रक्रिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपने नियमों का वैदिक साधना भक्ति का अच्छे से पालन करना है। और उसके बाद अगर हम उस स्तर पर जाएंगे तो फिर राधा कुंड में वास भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने के लिए अभी भी मना नहीं किया किसी ने वैसे, लेकिन फिर भी अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, अपराध से हम बचाएंगे। हरे कृष्ण। ये था भाव भक्ति राधा कुंड की महिमा का वर्णन। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 9th वर्ष के ट्रांसलेशन में लिखा है कि इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा, मतलब तो इसमें कैसे हम सेवा कर सकते हैं राधा कुंड की, उसके बारे में लोगों को बताकर
प्रचार करके उस राधा कुंड की महिमा के बारे में, या फिर कोई और भी तरीका है? पहले 8 श्लोक पालन करेंगे तब पता पड़ेगा कैसे सेवा करनी है। है ना? तब पता पड़ेगा कैसे सेवा करनी है ना। राधा कुंड में भक्त लोग सेवा करते हैं, उनकी सफाई करते हैं। हम प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं वहाँ जाके, जब भी हम जाएं थोड़े बहुत समय के लिए, तो ये कर सकते हैं। बाकी जो राधा कुंड की सेवा तो उस स्तर पर जाकर फिर भक्त करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे अभी। जो यहाँ पर वर्णन है जो जिस सेवा का, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम वहाँ जाके सफाई कर सकते हैं और आचमन कर सकते हैं और उनकी दीप दिखा सकते हैं राधा कुंड को। तो ये हम कर सकते हैं, वहाँ जाके प्रणाम ऑफर कर सकते हैं उनको। ठीक है प्रभु जी, मैं समझ गया। तो मतलब अब मेनली वो मानसी सेवा जो नित्य वो 8 श्लोक पालन करने के बाद बात होगी। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। जब 6 वेगों पे पूरा कंट्रोल होगा मैं, है ना। पहला ही अभी तो हम पहला ही श्लोक नहीं कर पा रहे, कहाँ 9वां श्लोक, अभी तो पहले श्लोक पे अटके हुए हम, वही नहीं हो रहा हमसे। बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्ण।